बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि ये हम लोगों ने ड्रॉप किया हुआ था। चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 7 हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो अब ये सीक्वेंस में आ जाएगा। चैप्टर 2 कर लेंगे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये हमारे सीक्वेंस में चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और फिर इसी तरह से 5 और 6 को हम करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे मूव करेंगे ज़िंदगी रही तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्टिंग में कोई ख़ास ये मुश्किल नहीं है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आसान है, लेकिन कंसेप्चुअल है। ये सारा ये कंसेप्चुअल है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने होंगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पर जाएंगे। 2.1 हमने सारे क्वेश्चन नहीं करने, कुछ पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह के कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो हम ड्रॉप कर देंगे, और जो कोई थोड़ा न्यूमेरिकल वर्क जिनमें होगा, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, जो आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली डेफिनेशंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या हैं? 8th में भी हमने इसका थोड़ा सा हमने पढ़ा था सरसरी। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p ओवर q की शक्ल में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिखा जा सकता हो जिन्हें। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ये 8th क्लास में आपने पढ़ा था, मैं रिवाइज कर दे तो एक बार। इंटीजर्स एक सेट है जो 0 से स्टार्ट होगा, फिर +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। यानी होल नंबर्स में और इंटीजर्स में फ़र्क यह है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ये मामला। तो ये जो होल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। तो इंटीजर्स p एंड q जो वो इंटीजर्स हैं, यानी प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। एंड q इज नॉट जीरो, जबकि जो q यानी डिनोमिनेटर है ये जीरो। देखें, अगर ये टर्म जीरो हो गई तो फिर तो काम ही खत्म। इसको जीरो कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। अब देखें ना, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि आपने कोई टेस्ट दिया। अब उस टेस्ट में आपने नंबर कुछ गेन किए। टीचर ने आपको कभी ऐसे हुआ है कि नंबर दिए हों कि लिखा हो 8 डिवाइडेड बाय 0, 0 में से 8 नंबर। 8 में से 0 तो कई बार आए होंगे आपके, लेकिन 0 में से 8, ये कुछ समझने से कासिर है बात कि ये कैसे पॉसिबल है कि 0 में से 8 आ जाए। इसलिए डिवाइडेड बाय 0 पॉसिबल नहीं होता। आप किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 0 को डिवाइड किया जा सकता है किसी भी टर्म में से। इसको एक तरह से और भी समझ लें कि देखें, ये पॉसिबल है कि आप किसी चीज़ के 8 हिस्से करें और उसमें आपका कोई भी हिस्सा ना हो, ये तो पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज़ के हिस्से किए बगैर आपको 8 हिस्से मिल जाए। जैसे एक प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसका बंटवारा करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो हिस्से करेंगे, उसमें से फिर आप देखेंगे यार ये वाला हमारा बहन भाई है, इसका तो कोई हिस्सा बनता ही नहीं, यानी 0 डिवाइडेड बाई 8 इसका हिस्सा है, यानी 8 में से इसका कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप हिस्सा कोई भी ना करें और किसी एक को हिस्सा दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर ये बात कर दी गई है कि जो Q है वो 0 नहीं होगा। तो इस फॉर्मेट के किसी भी नंबर को रैशनल नंबर कहा जाता है।
जो सेट है रैशनल नंबर का उसको Q से शो किया जाता है, और आप उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि Q यानी रैशनल नंबर इज इक्वल टू P ओवर Q, वाइल जबकि P एंड Q बिलोंग्स टू Z, Z क्या है? इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो बात तो वही चल रही है ना, यहाँ स्टेटमेंट में लिखी हुई थी, ये सेट बिल्डर नोटेशन में आ गई। ये भी एक फॉर्मेट है, इस तरीके से भी आप करवा सकते हैं शो ऑफ। ये पूरी एक डेफिनेशन है कि Q जो है वो P ओवर Q यानी रैशनल नंबर इज इक्वल टू P ओवर Q while P and Q belongs to integers and Q not is equal to 0 and P and Q is equal to 1। ठीक है, तो ये भी एक तरीकेकार है, इस तरीके से आप शो ऑफ करवा सकते हैं जी। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, तो आप Q को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रैशनल नंबर्स x के इक्वल हैं, जबकि x P ओवर Q के बराबर है, और P एंड Q बिलोंग्स करते हैं Z से, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 नहीं लिखा जा सका, मिस हो गया, तो यहाँ लिखना है Q नॉट इज इक्वल टू 0। चले मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ। आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखना चाहते हैं, बड़ा करके लिख लें, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, इसी के साथ हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पर इर्रेशनल नंबर को। अब इर्रेशनल नंबर्स जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट चल पड़े। ऐसे नंबर जिन्हें P ओवर Q की शक्ल में ना लिखा जा सकता हो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर आखिर आ गए जिन्हें आप P ओवर Q की शक्ल में नहीं लिख सकते? Q डैश से या Q बार से आप इसे शो ऑफ करवाते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें P ओवर Q की शक्ल में लिखा नहीं जा सकता। तो ये वो नंबर होते हैं जो 8th क्लास में आपने पढ़े थे, जो टर्मिनेट नहीं होते, रिक्योरिंग नंबर्स हैं, यानी ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और इनमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने सपोज कोई एक वैल्यू लिखता हूं, चले कोई एक वैल्यू मैं लिख देता हूं, यहां पर फर्ज करें कि मैंने लिख दिया 0.5। अब ये 0.5 है, अगर मैं आपसे कहूं कि जी इसको सॉल्व करें, तो आप क्या करेंगे कि 5 डिवाइडेड बाय 10 बना लेंगे इसे। अब 5 डिवाइडेड बाय 10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10, 1/2, यानी 0.5 एक रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि 1/2 P ओवर Q की शक्ल में लिखा गया ना, 1/2 लिखा गया। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, सपोज 0.23568945 समथिंग मैं लिखता जा रहा हूं, और इधर ही नहीं, मैंने एंड पर जाकर ये डॉट डाल दिए, इसका मतलब है अभी भी रकम आगे चल रही है। अब मैं कहता हूं जी इसको लेकर आए फ्रैक्शन में P ओवर Q की शक्ल में। तो चले यहां तक अगर वैल्यू होती ना 8 तक अगर हमारी वैल्यू होती यहां तक, तो फिर भी बात समझ में आती है कि अगर मेरे पास ये 8 तक वैल्यू मौजूद होती तो ठीक है, मैं पॉइंट को खतर के 1 लिखता, नीचे डिवाइडेड बाय 1 के आगे 0 0 0 0 0 0 लगाता जाता, कहीं ना कहीं मेरे पास आंसर बन जाता P ओवर Q की शक्ल में। लेकिन अभी आगे जो डॉट चल रहे हैं ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी रकम तो अभी खत्म हुई नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आगे कहां तक जानी है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो लिहाजा इस तरह की अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो आप उसे P ओवर Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। सो वो जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी इर्रेशनल, उसे हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, कोशेंट डिवीजन को कहा जाता है P ओवर Q। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो शक्ल है दिस, ये कोशेंट है, यानी ये एक ऐसी रकम है जो दो रकमों का कोशेंट है, P एंड Q का कोशेंट है ये।
तो जिसे आप कोशेंट के तौर पर, दो इंटीजर्स के कोशेंट के तौर पर ना लिख सकते हो, वो एक इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो इर्रेशनल जो नंबर्स हैं उन्हें हम शो करवाते हैं क्यू डैश के साथ। क्यू डैश के साथ हम उन्हें शो करवाते हैं। तो आप अगर इसको लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में, तो क्यू डैश यानी इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स, वाइल एक्स नॉट इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी। यहां तक तो ये पुरानी बात है कि ये बिलोंग उसी से करते होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये भी बात यहाँ पर वही प्रीवियस चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अंडर रूट टू, अब आप कैलकुलेटर पकड़े, सॉल्व करके देखें अंडर रूट टू। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर की तरफ। ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ पर ये देख लें, अंडर रूट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ 2 का, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मेरे पास ये आंसर है 1.4142135623730995। ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये आगे चल रहा है, इसमें अभी भी कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। शायद यहाँ पर आंसर हमारे पास 2 और फिर 2 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए। ये देखें, स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी। तो अब अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, ये ले, इसको थोड़ा जूम कर दिया आपकी स्क्रीन पर, तो चलता जा रहा है। अब आप किस तरीके से इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो आप कैलकुलेट कर रहे थे वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लाएं, फ्रैक्शन की शक्ल में लेकर जाएं। ठीक है, चलें चलते हैं वापस अपने लेक्चर पर। इसी तरह अंडर रूट 3 करके देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करके देख लें। पाई की जो वैल्यू आप लिखते हैं, बज़ाहिरन आपको ये वैल्यू दी जाती है 22/7, तो ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। अगर आप कहें जी पाई की वैल्यू तो लिखी होती है 22/7, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो जनाब वो इसकी जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखें ना, वो अप्रोच किया हुआ है हमने उस वैल्यू को। जैसे मैं आपको कहूँगा जी एक जगह पर कोई, कह लेंगे कोई तूफान आया हुआ है, कोई वॉल्कानो है, वो उसमें से समझ लें कि लावा निकल रहा है, आपने उसके करीब जाना है, आप कहेंगे कि जी हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो नामुमकिन है। लेकिन मैं कहूँ कि उसके अंदर चले ना जाएं, उसका जितना करीब तरीन जा सकते हैं उतना करीब तर चले जाएं, आप कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जनाब अगर हमारे जैसे पाकिस्तानी हम बड़े बहादुर हैं, किसी को खुदा ना खास्ता कोई, जैसे आजकल ये कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, निकल आए, तो हम कहते हैं यार जितना करीब जा सकते हैं जाके वीडियो बना लें। तो ये पाई वही वाला सीन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, बल्कि आपने अप्रोच की हुई है 22/7। तो हकीकत में ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से ई की वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग। इसी तरह से जो भी वैल्यूज होंगी जो कि पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखी जा सकती, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो है। सिर्फ 2 डेफिनेशन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है, पॉइंट आउट करना है कुछ चीज़ों को, ट्रू एंड फॉल्स है, वो हमारे पेपर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उन्हें हम छोड़कर तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में जस्ट यही हमारा लेक्चर है कि 2 डेफिनेशन है, यही आपने याद करनी है।